हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है यूरोप विद अमित में। और अभी हम लोग नीदरलैंड से निकल करके बेल्जियम होते हुए जर्मनी पहुंच चुके हैं। और जर्मनी का एक छोटा सा ये टाउन है जिसका नाम है सारब्रुकेन। तो आप लोगों को मैं सारब्रुकेन के दर्शन कराता हूं। तो चलिए यूरोप विद अमित में अमित के साथ। तो आ, ये होटल है जहां हम लोग रुके हुए हैं। और ये ट्राम की लाइन है। हालांकि ट्राम की लाइन तो पूरे यूरोप में ही इस तरीके से फैली हुई है और बहुत ही सुंदर सुंदर ट्राम है। जो एक दो चीज़ें जो मुझे अलग लगी नीदरलैंड में, फिर बेल्जियम में और अब जर्मनी में आके, कि नीदरलैंड क्योंकि वो सी लेवल से काफ़ी नीचे है तो वहाँ बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। और वाटर मैनेजमेंट सिस्टम उनका बहुत अच्छा है क्योंकि उनको वाटर पास कराना होता है। क्योंकि वो ऑब्वियसली जैसा कि बताया कि वो नीचे है सी लेवल के, तो हर जगह आपको वाटर कैनाल सी दिखेंगी जो एक उनका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में वो भी इंक्लूडेड है। लेकिन जैसे नीदरलैंड से आप निकलते हैं और बेल्जियम के अंदर घुसते हैं जर्मनी के लिए, तो बेल्जियम में पहाड़ स्टार्ट हो जाते हैं छोटे छोटे और फिर बड़े पहाड़ भी। और वहाँ की जो ग्रीनरी है वो थोड़ी सी बदल जाती है। जैसे नीदरलैंड में जो ग्रीनरी है वो वहाँ की जो पत्तियाँ हैं ना पेड़ों की या घास की, वो बहुत डार्क ग्रीन है क्योंकि वहाँ मॉइस्चर ज़्यादा है। लेकिन बेल्जियम में जैसे आते हैं तो लाइट ग्रीन हो जाती है, थोड़ा सा ग्रीन, लेकिन हल्का सा ऐसे नए रानी खेत जैसे पहाड़ आपको दिखेंगे। और फिर उससे आगे हम बढ़ते हैं जर्मनी की तरफ। जर्मनी की एक ख़ास बात जो मुझे लगी वो ये कि जब हम इंटर हो रहे थे तो नीदरलैंड में और बेल्जियम में जो स्पीड लिमिट थी गाड़ी की वो 120 किलोमीटर मैक्सिमम थी, 100 एंड 120 किलोमीटर। जबकि सड़कें बहुत अच्छी हैं, गाड़ियाँ अच्छी हैं, लेकिन फिर भी स्पीड लिमिट इतनी है जितनी अपने इंडिया में होती है। लेकिन जैसे ही हम इंटर हुए जर्मनी में तो यहाँ स्पीड लिमिट ही ख़त्म हो गई। मतलब शहर के आसपास अगर हाईवे है तो वहाँ भले स्पीड लिमिट हो, बाकी स्पीड लिमिट यहाँ ख़त्म हो गई। तो कितनी भी स्पीड से गाड़ी चला सकते हो। हम लोग खुद ही जो जिस गाड़ी में थे वो 200 क्रॉस करके ले आए। तो उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी था। अच्छा, इसके पहले ना मैं आप लोगों को दिखा दूँ, एक यहाँ पर इंडो चाइनीज़ रेस्टोरेंट दिखा है, तो शायद यहाँ पे इंडियन खाना और चाइनीज़ खाना ज़रूर मिलेगा। अच्छा चलो देखते हैं ज़रा, यहाँ कुछ तो मेन्यू लगा हुआ है तो कुछ है क्या। अरे ये तो सब जर्मन में लिखा है तो पता भी नहीं चलेगा। एनीवे, जो भी है यही है। अब इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, तो ठीक है। ऊपर नाम पढ़ के ये पता चल रहा है कि इंडो चाइनीज़। ये क्या है? ये भी होटल ही है। ये ट्राम की लाइन है, आगे सब लोग वेट कर। बहुत अच्छी ट्राम चलती है यहाँ पे, पूरे यूरोप में चलती है। जो स्पेशली मुझे समझ में आया नीदरलैंड, फिर बेल्जियम और जर्मनी में, नीदरलैंड में बहुत साइकिल प्रमोट की जाती है। यहाँ भी बहुत साइकिल चलती है पर कंपैरेटिवली यहाँ कम दिख रही है मुझे। नीदरलैंड में बहुत ज़्यादा दिखती थी। ओह, तो अभी देखिए यहाँ पर ना एक इंडो चाइनीज़ रेस्टोरेंट दिखा है, तो मे बी इंडिया से और चाइना वाले चाइनीज़ जो कुजीन होते हैं वो यहाँ मिलते होंगे। मैं सोच रहा था अगर ट्राम आती तो आप लोग को दिखाता, पर ट्राम अभी आ नहीं रही है। बहुत ही शांत गलियां हैं, ये यहाँ के घर हैं। ये ओह, ट्राम आ गई। तो ये जर्मनी की ट्राम है। एक छोटा सा डिफरेंस जो मुझे और समझ में आया जर्मनी की ट्राम में और यहाँ की ट्राम में, नीदरलैंड के ट्राम में और जर्मनी के ट्राम में, वो ये कि वो नीदरलैंड में 2 डिब्बों वाली ट्राम चलती है, यहाँ 3 डिब्बों की ट्राम चल रही है। कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन हर कंट्री का अपना अपना
तरीका है। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने होटल में, जहां हम लोग रुके हुए हैं। हॉलिडे इन, इंडिया में भी इसकी चेन है, तो यहीं पर हम लोग रुके हैं। अब चलते हैं होटल के अंदर। तो आ चुके हैं हम लोग अब लगभग होटल के अंदर। तो बहुत ही जल्द फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एल्बम के साथ। तो दोस्तों, जैसा कि दिखाया आपको कि हम लोग आ चुके हैं अब अपने होटल में, तो मैं आपको कमरा दिखाता हूं जहां हम लोग रुके हैं। अच्छा, ये वीडियो आपको ना बीच बीच में ऐसा लगेगा कि कुछ चीज़ें रिपीट हो गई हैं, जैसे वो इंडो चाइनीज़ रेस्टोरेंट वाला पॉइंट, ये एक दो चीज़ें और। तो एक्चुअली 2-3 वीडियो को जोड़ करके मैंने बनाया है, और अभी ये वीडियो शूट कर रहा हूँ फिर से। तो हुआ कुछ यूँ कि थोड़ा सा गड़बड़ हो गया वीडियो में। जो पहला वीडियो जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, उससे लेकर के कुल 12 मिनट का वीडियो बनाया था। तो जैसे ही एक ना मुझे वहाँ पर मुर्गन शॉप दिखी, तो मुझे लगा कि ये किसी साउथ इंडियन की शॉप है। तो जैसे ही मैं साउथ इंडियन शॉप सोच करके फिर अंदर गया कि वहाँ पे कम से कम कोई इंडियन होगा, उससे बातचीत करूँगा। तो अंदर पहुँचा तो एक भाई साहब बैठे थे, उनसे मैंने परमिशन भी ली कि क्या वीडियो शूट कर सकता हूँ या नहीं। तो उन्होंने कुछ बोला, मुझे समझ में आया नहीं आया। तो वो तुरंत फिर, आगे मैं कुछ पूछने वाला ही था, तो तुरंत उठ खड़े हुए और बोले कि आई एम सेइंग नो, आई एम सेइंग नो। तो उनका अच्छा, आई थॉट यू आर सेइंग गो हेड। तो फिर उस चक्कर में वीडियो मुझे बंद करना पड़ा, और बंद करके फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आपको वो पार्ट डिलीट करना पड़ेगा और आप ऐसे नहीं डाल सकते। तो यूजुअली कल भी मैंने कई वीडियो बनाए थे, कई अंग्रेज़ों से या डच से बात की थी, कहीं दिक्कत नहीं हुई। लेकिन मुझे लगा इंडियन है तो इंडियन थोड़ा और सपोर्ट करेंगे, बातचीत करेंगे, पर वो तो यार बहुत खड़ूस निकले। खैर कोई बात नहीं। तो वो वीडियो का वो पार्ट मैं एडिट करके डिलीट कर रहा था वहीं उनके सामने, लेकिन वो हो नहीं रहा था। तो मुझे भी थोड़ा सा गुस्सा आ गई और मैंने पूरा ही वीडियो डिलीट कर दिया, वो 12 मिनट का। तो थोड़ा सा पार्ट शुरू का जो कटा हुआ बचा था वो, और बीच में फिर से बनाया, और अब तीसरा वीडियो बना रहा हूँ। तो ये सब जोड़ करके मैं बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा ये एक्सपीरियंस रहा। लेकिन कोई बात नहीं, इतनी लंबी जर्नी में सब होता रहता है। तो आइए आपको दिखाता हूँ यहाँ का होटल रूम। ये रूम है जिसमें रुके हैं। तो अंदर हम एंट्री कर गए हैं रूम में। ये रूम है। तो पहले देखते हैं क्या है यहाँ पे। सामान तो मैंने रख दिया था। एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है यहाँ पे, एक तो चार्जर नहीं लगता यार अपने यहाँ का जो है ना। तो सब जगह पोर्ट दिया हुआ है, यहाँ पर आप सीधे लगा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये फास्ट चार्जिंग पोर्ट नहीं होता है, जैसे आपका मोबाइल चार्ज होता है। तो इस पे ये नॉर्मल पोर्ट है, तो मोबाइल बहुत देर में चार्ज होता है फास्ट स्पीड होने के बाद भी। दूसरा, इनका जो सॉकेट और प्लग का सिस्टम है ना, वो कुछ यूँ होता है। ये नीदरलैंड में भी ऐसे ही था, यहाँ पर भी ऐसे ही है। तो अपने यहाँ का अगर कोई सॉकेट, 3 पिन सॉकेट भी होता है ना, या प्लग होता है, तो इसमें नहीं लग सकता। यहाँ पे थोड़ा सा अलग डिज़ाइन है। तो यहाँ से हम बाहर की तरफ देखते हैं। अब ये बाहर का नज़ारा जहाँ पर हम रुके हैं। छोटा सा टाउन है, हालांकि छोटा सा टाउन होते हुए भी काफ़ी वेल डेवलप्ड है और बहुत ही सुंदर है। बाकी आज हम लोग यहीं पर रुक रहे हैं, कल की यात्रा हम यहाँ से आगे शुरू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, और कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ में। तो स्टे ट्यून्ड विद यूरोप विद अमित, और थैंक यू सो मच। आप लोग सुनते रहिए। अभी जो वीडियोस बना रहा हूँ बहुत जनरल वीडियोस हैं, जनरल टॉपिक हैं, ऐसे दिखा रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैंने बात की है, बहुत लोगों से मैंने इंटरव्यू भी लिए हैं। बहुत जितने सारे प्रश्न आए थे
उस पे जो मैंने पूछा था कि किसको क्या टॉपिक चाहिए, तो उस पर भी मैं बहुत काम कर रहा हूँ। अभी कई दिन हूँ तो उस पे बहुत डीपली काम कर रहा हूँ। कुछ लोगों से मीटिंग भी अलाइन की हुई है, कुछ इंडियन से, कुछ गिरमिटिया लोगों से, बहुत सारी चीज़ें अलाइन की है। तो वो एक बड़ा प्रोजेक्ट है, उस पे अलग तरीके से काम कर रहा हूँ। आप लोगों के पास वो जल्दी ही आएगा। तब तक के लिए छोटी-छोटी जानकारियों के लिए आप लोग जुड़े रहिए और लगातार वीडियोस देखते रहिए हीरो पे में अमित में। थैंक यू सो मच। और हाँ, हो सके तो शेयर ज़रूर करिए।